श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 44वां प्रवचन प्रारंभ हुआ है कल से, और अध्याय 4 के मंत्र नंबर 16 से 18 की व्याख्या में 16वां मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें पिछले सत्संग में स्वामी जी ने गर्म, घर्म, घृणा, घृत इन शब्दों की बहुत सुंदर व्याख्या दी है। तो इससे आगे लेते हुए 601 पेज से हम पढ़ रहे हैं भगवान। ये तीनों शब्द जो है ना, घर्म, घृणा और घृत, इन तीनों की मूल व्युत्पत्ति एक है, माने एक ही धातु से ये तीनों शब्द बने हुए हैं। घृणा भाव है, घर्म रजोगुणांश है, थोड़ी रजनी है, थोड़ी रंजनी है इसमें, और धृत जो है यह सात्विक वस्तु है, द्रव्यता है, सात्विक द्रव्यता धृत है। माने परमेश्वर में जो दयालुता है वह घृत सरीखी है। इसी से संत भी घृत सरीखे होते हैं। तो फर्क यह होता है, निज परिताप द्रवी नवनीता, पर दुख द्रवी संत सपुनीता। तो ईश्वर धृतांत परम, घृतात परम का अर्थ है कि परम दयालु जो परमात्मा है वह तो कभी किसी पर द्रवित हो जाता है और कभी किसी पर द्रवित नहीं होता है। तो यह घृतात परम जो है यह सबके प्रति एक रस आनंद है और सबका इष्ट देव है, स्वादिष्ट। घी खाने से दिमाग भी ठीक होता है, घी खाने से शरीर भी ठीक होता है, घी खाने से मजा भी आता है, और यह तो घी से भी परे हैं परमानंद रूप, परम स्वादन रूप जो परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद घन, वही घृतात परम मंडम इवाति सूक्ष्म, बड़ा स्वादिष्ट सौंधापन है इसमें। इसका स्वाद लेते जाओ और रुचि बढ़ती जाए। या घी को गर्म करने पर जो उस पर पहली पपड़ी पड़ती है, ऊपर आई हुई सौंधी पपड़ी घी की, यह ऐसा स्वाद है जीवन के लिए हितकारी, मन के लिए हितकारी, बुद्धि के लिए हितकारी, परमानंद दाता, अत्यंत सौंदा, वही घृतात परम मंडमीव। इसको यूं भी समझो कि जैसे चावल बनाते हैं ना, तो चावल में से क्या निकला है, मांड। मंड, उसको मंड ही बोलते हैं संस्कृत में। चावल बनाने के बाद जो पानी उसमें से निकालते हैं, गाढ़ा गाढ़ा जो पानी उसमें से निकलता है, उसको बोलते हैं मंड। वह मांड है चावल का। तो पहले देहात के जो गरीब लोग होते थे ना, वे उसके साथ नमक मिलाकर चावल के साथ उसी को खाते थे। तो चावल का वह सेमन हो जाता था, चावल का वह सेमन हो जाता है। जेमन और सेमन, जेमन बोलते हैं भोजन को, और सेमन बोलते हैं जो उसके साथ अचार चटनी आदि लेते हैं। वैसे संस्कृत का शब्द है यह जेमन और सेमन भी, ये संस्कृत के शब्द हैं। अब किसी डॉक्टर से पूछो कि शरीर के लिए हितकारी क्या है, वह चावल जो बटलोई में रह गया, सो कि जो उसका मांड निकला, सो उसमें विटामिन ज़्यादा होती है, जीवनी शक्ति उसमें ज़्यादा होती है। चावल में से जो पानी निकाल कर फेंक दिया जाता है, चावल तो भूस रह जाता है, वह तो केवल दिखाने भर का है। चावल जो है ना, वह तो पोल पट्टी है।
वह शरीर में गर्द गुबार भरने के लिए है और मंड को खाकर देहाती लोग मुस्टंडे हो जाते हैं। बड़ी शक्ति देता है वह शरीर में। ऐसे ही घृतात् परम मंडमईव का अर्थ है कि जिसमें सारी शक्तियां जाकर समाप्त हो जाती हैं। अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत स्वादिष्ट, अत्यंत शक्तिशाली। आप लोगों में से तो शायद किसी भाग्यवान ने कभी कभार खाया हो, कभी नहीं खाया हो। मैंने तो भाई खूब खाया है बचपन में। तो आज यहीं पे विराम लेता हूँ भवन, इससे आगे का जो है कल लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।